क्या आपको पता है, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रोजाना करीब 41 मिलियन पेड़ प्रतिदिन काटे जाते हैं, यानी 4 करोड़ वृक्ष एक दिन में। हम पहले ऐसे होमोसेपियन है जो पेड़ काट के उसके पन्ने बनाकर उसी पे लिखते हैं, क्या सेव ट्रीज। यहां मैं कोई पेड़ से जुड़ी फायदेमंद चीजें बताने नहीं आया हूं, वो तो हम सभी जानते हैं, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आया हूं जिसने अपने दम पर 1000 नहीं, 5000 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक जंगल खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज मैं आपका होस्ट अर्जुन इस कहानी को आपको सुनाता हूं। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बसा एक राज्य असम अपने विशाल घने जंगलों के लिए जाना जाता है। जादव मोलाई पयंग का गांव असम में बहती ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र में बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ आ जाती है। आसपास के गांव, पेड़ पौधे, जीव जानवर आदि सब बाढ़ में बह जाते हैं। यह घटना है सन 1989 की। ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। तब उस समय जादव पयंग मात्र 16 वर्ष के थे। ब्रह्मपुत्र नदी के तट से गुजरते समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे सांप व जल जीव नदी के बीच वीरान टापू पर मरे पड़े हुए थे। ब्रह्मपुत्र में आई इस भीषण बाढ़ ने उन्हें उस वीरान बंजर जमीन पर फेंक दिया, जिस पर न कोई पेड़ बचा न कोई तिनका। ये दृश्य देखकर पयंग अत्यंत दुखी हुए। उनके मन में यह विचार आया कि उन सांपों की तरह क्या हो एक दिन अगर उनका परिवार भी यूं ही खत्म हो जाए। '79 तो ओवर फ्लड हुआ। उस टाइम में क्या हुआ, जो जबरा उबरा आता है दरिया पर अरुणाचल प्रदेश से, वो जबरा यही रुक गया। पानी जल्दी जल्दी सूख गया, रात पर सूख गया। सूखने के बाद इधर सेंट एरिया में सूख गया। जब तो वहाँ बहुत छाव आया था। साहब जब जून जुलाई तक इतने ही धूप आए, आगे साल 12 दिन धूप होता है, वही दिन 23 दिन धूप होता है। उसके बाद जब गर्मी हो गया 23 दिन को, उसके बाद सांप सब मर गया, शताधिक सांप मर। जब तब मैं आया बाफेलो देखने के लिए, उसके बाद मेरा प्यार लगा जो सांप तो मर गया, एक दिन हम लोग कैसे ही मर जाएगा। वो दिन देखा गाय सब पानी में रहता है, कुत्ता सब भी पानी, इतने ही धूप है। आदमी मिट्टी पर बैठने नहीं सकता है, इतने ही गर्म है। इसके लिए वो लोग का साथ नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा, मेरा दिमाग में आ गया। उसके साथ दूसरा दिन गया था बाफेलो के साथ से मैं गया था देवरी कम्युनिटी, ट्राइबल आदमी है, यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो लोग भी गाय पालन करता है, बाफेलो पालन करता है। उसको साथ पुसाया ससा, सांप नहीं मरने से क्या करेगा। वो लोग बोला है कि आप विश्व से सब उतना घास रोपो। मेरा मालूम नहीं है विश्व से सब उतना घास क्या, तो वो लोग समझा दिया है कि बैम्बो। बस फिर क्या था,
जादव पैंग ने यह निश्चय कर लिया कि वे उन प्राणियों के लिए घर बनाएंगे, पेड़ लगाकर इस भूमि को हरा भरा कर देंगे। उसके बाद वह वन विभाग के अधिकारियों से जमीन पर पेड़ लगाने की उन्होंने बात की। तो वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे कहा कि देखो, यहाँ कोई पेड़ वेड़ नहीं उग सकता, ये बंजर जमीन है, तुम हमारा और अपना दोनों का समय व्यतीत कर रहे हो। ऐसा सुनने के बाद पैंग को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार प्रयास किया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए प्लीज, ये कुदरत का सवाल है और प्लीज कुछ तो करिए। ऐसा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुम चाहो तो यहाँ बांस के पेड़ लगा के देख सकते हो। जैसे ही पैंग ने ये सुना, वो खुशी के मारे फूले ना समा सके। उन्हें तो बस एक मौका चाहिए था। फिर क्या था, जादव इस वीरान टापू पर उन्होंने बांस के पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो इस तरह इस जर्नी की शुरुआत हुई। और वो कहते हैं ना कि एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के लिए भी शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, और वो जादव पैंग ने कर दी थी। वो लोग 50 बैम्बो बीज देता है, 25 बैम्बो देता है। जो सांप मरा है वो घेर के उसको हम क्या कराया, तो उसको कलची 50 तो लेके आया था, नीचे फुटा करके 5 दिन के अंतर पानी दे दे के वो लोग जल्दी जल्दी अब बड़ा जाता है। और तो जो पहाड़ से बीज आया था ये भी जल्दी जल्दी निकाल के वो बड़ा हो गया। हर रोज जादव अपने गांव से इस टापू पर आते, हर दिन एक नया पौधा लगाते, साथ ही वे इन पौधों की अच्छे से देख रेख करते। इसके अलावा उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला कि भूमि को उपजाऊ कैसे बनाई जाए। तो वे क्या करते कि वे गांव से चींटियां लाकर यहाँ छोड़ देते, क्योंकि क्या होता है कि चींटियां जमीन को पोला बना देती हैं, जिससे जमीन जल्दी उपजाऊ होने लगती है। सन 1980 में जब वन विभाग ने यहाँ वृक्षारोपण यानी ट्री प्लांटिंग की परियोजना शुरू करी, तो जादव भी इस परियोजना के साथ जुड़ गए और एक आम मजदूर की तरह वे यहाँ काम करते। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब ये परियोजना खत्म हुई, तब अन्य सभी मजदूर तो यहाँ से चले गए, लेकिन जादव ने यहाँ रुकने का निर्णय लिया। वे अकेले ही अपने ही धुन में मगन पौधों की देखरेख करते, उनकी ख्याल रखते, साथ ही हर दिन एक नया पौधा भी लगाते। ये 50 बेम्बू लगाने के बाद ये पहले पेड़ रुपया, वो क्या हुआ था, ये पेड़ वो फसल भगल टुटल लकड़ी से अरुणाचल प्रदेश से आया था फ्लैट में। जब आके मैं जो दरिया में देखा है ना, उसको यहीं बैठा दिया। ये मेरा पहले पेड़ रोपने वाला ये भी है। ये पेड़ क्या है, एलिफेंट का फ्रूट है, और पक्षी का जो है बीज लगता है उसको वो पक्षी का भी ये खाने वाला चीज़ है, इसके लिए वो बहुत अच्छा है। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने रिलेटिव से दूर उन्होंने जंगल में ही झोपड़ी डाली। दुनिया के सभी सुख सुविधा त्याग कर जादव ने अपना जीवन केवल पेड़ लगाने व उसकी देखरेख करने में समर्पित कर दी। जादव मोलाई पैंग ने अकेले लगभग 1360 एकड़ जमीन पर एक विशाल जंगल खड़ा कर दिया। जादव पैंग असम की मिशन जनजाति के सदस्य हैं। इस जनजाति के लोग अक्सर असम के जंगलों में निवास करते हैं। अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वे केवल प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। मिसिंग कम्युनिटी का क्या है,
वो प्रकृति से दिया, प्रकृति से लिया। 3 वस्तु बाजार से लेता है, मैस, केरासिन, लवण, ये 3 वस्तु लेता है। बाकी सब ये फॉरेस्ट में मिलता है और अपन तैयार करके खाता है। इसके लिए फॉरेस्ट बहुत अच्छा है मिसिंग कम्युनिटी का। आज के मॉडर्न आईटी वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे कम चीज़ों के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। ये चीज़ मैंने पढ़ा था और मिसिंग कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है करके मैंने यहाँ पे वो विषय को देखने के लिए यहाँ पे आ गया था। और जब मैं देखता हूँ हकीकत में ये वैसे ही कम्युनिटी है जहाँ पे समझ लीजिए खाली 3 चीज़ है जो ये मार्केट से ख़रीदते हैं। एक हो गया काड़ी की डिब्बा, नमक और मिट्टी का तेल। अजूबा लगता है कि ऐसे अभी भी मैं जो पढ़ के आया था वो यहाँ पे हकीकत में हो रहा है। शादी के बाद भी जाधव अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इसी जंगल में बनाई झोपड़ी में रहे। वे केवल गाय का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते। 30 इयर्स के बाद ये फॉरेस्ट जब हुआ और तो यही मेरा शादी हुआ। यही मेरा जो लड़का बच्चा 3 है ना, यही जन्म था। ये मेरा घर है। यही पुराना घर का सीढ़ी है। उधर उठने नीचे आने यही सीढ़ी है। अपनी तपस्या में मगन, दुनिया की नजरों से दूर जाधव अपने काम में लगे रहे। लेकिन उनका यह काम एक दिन सामने आ गया। असम के ही एक व्यक्ति जीतू कालिता नाम के एक फोटोग्राफर, जिन्हें वाइल्ड लाइफ की तस्वीरें लेने का शौक था, एक बार ब्रह्मपुत्र नदी के तट से गुजरते उन्होंने दूर इस घने जंगल को जब देखा तो आश्चर्य हो गए। तब इस जंगल के बारे में असम में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन जंगल में तस्वीरें लेते वक्त जीतू कालिता की मुलाकात जाधव पैंग से हुई। जब दोनों में बातें शुरू हुई तब पहली बार एक व्यक्ति के सामने इस जंगल का राज सामने आया। मैं आपको बता दूं कि जाधव द्वारा उगाए गए इस जंगल में करीब 300 एकड़ जमीन पर बांस के जंगल हैं और बाकी जमीन पर बलकौल, अर्जुन, गुलमोहर, कुरोई, तरह तरह के पेड़ हैं। इसके अलावा इस जंगल में आपको बंगाल टाइगर्स, हाथी, भारतीय गेंडे, हिरण, कई प्रजाति के बंदर, खरगोश और विभिन्न प्रकार के पक्षी, सांप आदि यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 36 जब ईयर्स हुआ इस फॉरेस्ट, अभी इधर राइनो आया था, 150 एलिफेंट आया था, रॉयल बंगाल टाइगर था और कुछ पीक था। हर एक किस्म के बर्ड्स, विश्व से 100% बर्ड्स यही मिलता है। ऐसे ही आज देखने से भी आज देश विदेशों के जितने भी पर्यटक आया था, देखने से भी अच्छा लगा अभी। और क्या जब तक ये एलिफेंट आया था 2008 में, जब एलिफेंट आया था वो गांववासी को मकान उकान तोड़ देता है। तोड़ने के बाद गांववासी ने मेरे साथ घुसा हो गया, तो जंगल बनाने में एलिफेंट आया था। ऐसा नहीं है कि जाधव पैंग ने ये सब बहुत आसानी से कर लिया। उनको कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ये जंगल उगाने के कारण कई बार जाधव के अपने जाति के लोग ही उनके विरुद्ध हो जाते, क्योंकि कभी कोई टाइगर आकर किसी की गाय खा जाता तो कभी कोई हाथी आकर किसी की खेती उजाड़ देता। सारा ये खेती रहा, पोक रहा था, वो पूरा हाथी ने खा गया। उसका बाद में फिर ये दोबारा लगाया, फिर भी अभी नुकसान कर रहा है। ये हाथी के पैर देखो। जंगल बना के तू एलिफेंट आता है, इसके लिए ये जंगल काटने देगा। तो वो लोग को बुलाया, जब काटने के लिए आया था तो मैं बोला मेरे को आगे काटो, उसके बाद पेड़ काटो। पेड़ हमारा
आप लोग का घर में जाके पेड़ ने मकान उकान नहीं टूटता है, एलिफेंट टूटता है। एलिफेंट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग का एमएलए भी है, एमपी भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, भारत का प्रधानमंत्री भी, उसके साथ बातचीत कर ले, मैं पेड़ काटने नहीं देगा। वो लोग का जितने भी ज़मीन है वो लोग का आदमी सब ने खरीद कर लिया, सब मकान उकान बना लिया, खेत करा लिया। वो लोग कहाँ जाएगा? एक आदमी खाने के लिए कितने चावल का ज़रूरत है? 100 ग्राम 200 ग्राम। वो लोग एक एलिफेंट ने दिन भर 3 कुंटल घास और 90 लीटर पानी पीता है। और वो लोग का मकान उखान जब तोड़ के आदमी बैठा दिया, वो लोग कहाँ जाएगा? आदमी जो करा है वो खा नहीं सकेगा। उसके लिए प्लांटेशन भी नहीं है ना, ऑल ओवर इंडिया का प्लांटेशन भी नहीं है। मैं देखा गया, प्रकृति से जो देखा है ना, मेरे साथ जो जानवर मिला है, कोई जानवर भी आदमी को मारने नहीं ले आता है, आदमी ने मारने जाता है। और वो लोग का आदमी को मारने नहीं आता है। इसके लिए वो लोग से जो ज्ञान मिला है ना, प्रकृति से जो ज्ञान मिला है, इससे मेरे बहुत खुशी था। जब तक वो लोग का खाना मिलेगा, आदमी का मकान उखान नहीं टूटेगा, खाना जब मिल जाएगा, इसके लिए बना रहा है उधर। जादव पयंग द्वारा उगाए गए इस जंगल और जंगल में रह रहे वन्य प्राणियों को देखकर जीतू कालिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सन 2010 में एक स्थानीय अखबार में जादव द्वारा बनाए इस जंगल के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। उसके बाद तो मानो ये खबर पूरे देश में एक आग की तरह फैल गई। आसाम के जो रिपोर्टर है, वो लोग एक दिन आया, मकर क्रांति के दिन के आके मेरे को देखने के लिए। वो दिन क्या हुआ, वो लोग जो 7 रिपोर्टर आया था, उसके बाद वो लोग क्या है, ये 3 तो राइनो है, और तो एक ही दिन वो लोग आने के टाइम पर 9 काव को खा दिया टाइगर ने, और तो 150 एलिफेंट में तो उसका जान पहचान नहीं है। वो लोग तो पूछा रहे हैं कि क्या है, इसके लिए वो लोग को एक दिन भेजा देता है, आप लोग मत इधर अंदर ढुको। तो वो लोग चला गया। पिछला दिन अब एक क्या हुआ, आसाम का धूसा गामूसा बोला है, वो देता है, एक सिलेंग चादर भी देता है, और क्या 500 रुपया देता है, आप काम कर देगा, आपका काम बहुत अच्छा है। वो लोग चला गया। वो आर्टिकल क्या है, 2010 में निकाल गया, 25 जनवरी से। दैनिक जनमभूमि आसाम जो पेपर है, आसामीज पेपर, वो भी निकाल गया। तब वो निकाल के बाद दूरदर्शन आया था, दूरदर्शन के बाद DYT6 एक आसामीज चैनल वो आया था। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली मणिमुग्ध शर्मा आया था इस फॉरेस्ट में, आके तो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल गया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया निकल गया, उसके बाद क्या हुआ, वो जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी जब इन्वाइट करके ले गया, वो दिन में जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी ने जाके एनवायरमेंटल साइंटिस्ट 25 वो लोग कहा के हर एक पेड़ का नाम, हर एक जानवर के नाम, हर एक पक्षी के नाम, वो लोग को गवेषणा करके मेरे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जवाहरलाल ने यूनिवर्सिटी सम्मान दिया था। बाद में तो फिर देश विदेश के कई संस्थानों ने समय समय पर जाधव को इस महान कार्य के लिए सम्मानित किया। 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री सुधीर कुमार जी जादव पयंग को द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वन नायक की उपाधि दी। 2015 में उन्हें भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद असम आया था। असम आके मैं इधर असम जब आ गया, उसके बाद क्या सौंदो मुखानंद संगीता सभा, APJ अब्दुल कलाम का जो NGO है, वो बॉम्बे में 60 kg डायमंड से और 2.5 लाख रुपया चेक दे के बुलाया। विश्व से सब अच्छे काम आप करा है, मोर में हाथ देखे, इसके लिए आप और करने के साथ
उत्साहित करने के लिए वो अवार्ड आपको देता है, आओ कर जाओ विश्ववासी के लिए, यही बोल के वो मेरे को आशीर्वाद देता है। लेकिन जाधव पयंग को सम्मानों की कोई चाह नहीं है, ना ही उन्होंने सम्मान पाने के लिए ये काम किया है। वे तो अभी भी पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान से पयंग धरती को बचाना चाहते हैं। वे अभी भी अपने काम में पहले की भांति लगे हुए हैं। पर्यावरण तथा जीव जगत की रक्षा के लिए वे चाहते हैं कि स्कूल्स में विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विज्ञान विषय अवश्य होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चे को कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, तभी धरती पर जीवन और बेहतर हो पाए। जादव पयंग एक आम इंसान के तौर पे होते हुए एक ऐसे अजूबे कार्यक्रम करके दिखाया और ये प्रूव करते हैं कि एक आम आदमी अजूबा कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और ये चीज़ देखने के लिए मैंने यहाँ पे आया और मेरा पीएचडी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट लिया है और मैंने वहाँ पे एक आम आदमी का क्या महत्व हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की को करने के लिए, ये चीज़ मैंने उनके थ्रू विषय पढ़ने का मैंने कोशिश कर रहा हूँ। जादव जी का ये हर टाइम पे मैं देखता हूँ कि सुबह 3 बजे उठ के अगर वो जाते हैं और पूरे के पूरे उनकी ये सफ़र 5 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके बाद में वो पुली लगाने के कार्यक्रम पे लग जाते हैं, तो ये एक आम बात नहीं है। शायद हम ये चीज़ कर नहीं रहे हैं और एक आदमी उस प्रयास के ऊपर बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 5 किलोमीटर चलेगा, वहाँ पे जाके प्लांटेशन करेगा, फिर वापस 5 किलोमीटर चल के वापस घर आएगा और अगले दिन उनका रूटीन ऐसे ही सेम है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे खींच के ला गया था। जाधव पयंग की हर सुबह के साथ इस पृथ्वी पर एक नया पौधा उगता है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, धरती पर जीवन रहेगा, जाधव मुलाई पयंग का नाम और उनका ये जंगल हमेशा अमर रहेगा।